भाइयों बहनों, ज्ञान की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? ज्ञान से हमारा जीवन कैसा होता है? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रसंग पर आज कुछ विचार करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चंद्रधर अपने बालकाल से ही बड़े धीर गंभीर रहा करते थे। अपनी उम्र के बालकों के साथ खेलते खेलते वे अचानक ध्यान में चले जाते थे। वे गंगा तट पर जाकर देर तक उसकी कलकल बहती निर्मल धारा को देखा करते और आह्लादित हो जाते। वे नियमित रूप से त्रिकाल संध्या किया करते। बड़े होने पर वे वहीं गंगा के किनारे कुटी बनाकर रहने लगे। आगे चलकर यह चंद्रधरी आचार्य चंद्रधर के नाम से विख्यात हुए। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। आगे आने वाले सभी भक्तों को वे ज्ञान का उपदेश करते और गीता का नियमित स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते। वे लोगों से कहते कि हमारे जीवन में दुख का कारण भौतिक साधनों का अभाव नहीं, बल्कि ज्ञान का अभाव है। वे अपने पास आए हुए भक्तों के बीच गीता के 4थे अध्याय के 38वें एवं 39वें श्लोकों का वाचन व उपदेश किया करते थे। यथा नहि ज्ञानेन सदृशः पवित्रमहि विद्यते तस्वयं योग संसिद्यति कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धा वाल्भन्ते ज्ञानम तत्परः संयन्तीन्द्रियः ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचिरेणः दिगच्छन्ति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आचार्य चंद्रधर के गीता ज्ञान से हजारों लोग लाभान्वित होने लगे और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाने लगे। इसी क्रम में एक बार एक नगर सेठ आचार्य चंद्रधर के गीता ज्ञान व सत्संग की चर्चा सुन उनके पास आया और उनसे पूछने लगा, आप कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है और इस ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से ही हो सकती है, परंतु श्रद्धा की पहचान कैसे हो? आचार्य ने कहा, श्रद्धा की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। इससे मन में प्रसन्नता होती है और ईश्वर की पाने की इच्छा तीव्रतर होती जाती है। सेठ ने फिर पूछा, पर मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर देना भला श्रद्धा की पहचान कैसे हो सकती है? आचार्य चंद्रधर ने उसे समझाया, जब श्रद्धा पैदा होती है तो वह मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है और इससे चित्त निर्मल, आनंदित और मुक्त हो जाता है। इसलिए चित्त में आनंद होना यही श्रद्धा की पहचान है। नगर सेठ ने फिर विनय पूर्वक आग्रह किया, महाराज कृपया ऐसे आप मुझे कोई उदाहरण देकर समझाने का कष्ट करें जिससे मुझे आसानी से समझ में आ जाए। आचार्य चंद्रधर ने कहा, आप कल्पना कीजिए कि कोई चक्रवर्ती राजा अपनी चतुरंगली सेना के साथ जाते हुए रास्ते में छिछली नदी को पार कर रहा हो और उसके चलने से नदी का पानी गंदला हो जाए। यदि उसी समय राजा अपने किसी सेवक से पीने के लिए पानी मांगे तो सेवक को यह गंदला जल राजा को देने की हिम्मत नहीं होगी, परंतु राजा यदि उस सेवक को जल में मणि डालने का आदेश दे और सेवक उसे जल में डाल दे तो गंदा जल भी स्वच्छ हो जाता है। अब आप यह समझ लो कि हमारा चित्त ही पानी है और सेवक योगी पुरुष है। आचार्य आगे बोले, जल का गंदलापनी चित्त की वृत्तियां हैं, विकार है, क्लेश है और जल को साफ करने की मणि ही श्रद्धा है। जैसे मणि डालते ही जल का मैल दूर हो जाता है और जल स्वच्छ व निर्मल हो जाता है, वैसे ही श्रद्धा के आते ही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। चित्त के क्लेश विकार नष्ट हो जाते हैं और चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है। फिर इसी स्वच्छ चित्त में ज्ञान की मणि जगमगाने लगती है। सेठ ने फिर पूछा, पर श्रद्धा से ईश्वर को पाने की इच्छा तीव्रतर कैसे हो सकती है? ईश्वर को पाने की ऐसी महती आकांक्षा मन में कैसे हो सकती है? आचार्य ने बड़े प्यार से समझाया। साधकगण दूसरे संतों के चित्त को मुक्त, निर्मल व ईश्वर के मार्ग पर आरूढ़ देखकर स्वयं भी उस उत्तम पद को पाने की आकांक्षा करते हैं और ईश्वर को पाने की उनकी यह आकांक्षा तीव्र से तीव्रतर होती जाती है।
इसलिए मन में ईश्वर को पाने की महती आकांक्षा पैदा कर देना भी श्रद्धा की पहचान ही समझना चाहिए। नगर सेठ को अब ज्ञान व श्रद्धा की महत्व समझ में आ गया था। वह आचार्य चंद्रधर के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, प्रभु हमारे लिए क्या आदेश है, हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। आचार्य चंद्रधर ने कहा, यदि तुम हमारी निश्चित ही सेवा करना चाहते हो तो